देश के दिल में मोदी। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। तो दिल्ली की जनता ने अपना जनादेश दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने खुशी जताई है दिल्ली के चुनाव के नतीजों से और अब लगातार जो है वो एक के बाद एक शीर्ष नेतृत्व से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। राजनाथ सिंह ने भी पोस्ट किया है, ट्वीट किया है, उन्होंने भी खुशी जताई है दिल्ली चुनाव के नतीजों से। गृह मंत्री अमित शाह भी काफी खुश नजर आ रहे हैं और जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जंगपुरा से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की हार हुई है। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी कमाल नहीं दिखा पाए और नई दिल्ली सीट से उन्हें करारी हार मिली है। प्रवेश वर्मा की उस सीट से जीत हुई है। लेकिन जहां पहले यह कहा जा रहा था लगातार आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो एक बार फिर अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, लेकिन इस बार दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की उम्मीदों पर झाड़ू चला दी। यानी कि झाड़ू का जादू नहीं चला, लेकिन दिल्ली की जनता ने झाड़ू चलाई आपकी उम्मीदों पर। तो ये तस्वीरें इस बार की पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही हैं। तो दिल्ली में 27 साल बाद एक बार फिर अब भारतीय जनता पार्टी की ताजपोशी होगी और 27 साल का जो वनवास दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी काट रही थी वो खत्म होगा। राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो कांग्रेस के लिए है। आत्मावलोकन, चिंतन, मंथन, ये सभी कांग्रेस को करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ये तीसरी बार है जब कांग्रेस शून्य पर सवार नजर आ रही है और खाता भी नहीं खुला है कांग्रेस का। दिल्ली जहां शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही, 15 सालों तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उसके बाद से तस्वीर ऐसी बदली कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन पूरी तरह से खो बैठी है और जो तमाम दिग्गज इस बार कांग्रेस ने उतारे थे, चाहे संदीप दीक्षित का नाम हो या तमाम अन्य सीटों पर, लेकिन किसी में भी कोई खास कमाल कांग्रेस नहीं दिखा पाई और जस का तस पिछले चुनावों में भी निराशा हाथ लगी। तो इस बार भी कांग्रेस के हाथ में सिर्फ निराशा ही देखने को मिली। हताश निराश चेहरे कांग्रेस के नजर आ रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जो कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर राजनीति में आई, अरविंद केजरीवाल बड़े जोर शोर से इस पार्टी के लीडर बने और फिर उनकी पार्टी पर ही खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके बाद वे जेल गए। जेल से जब वे बेल पे आए तो उन्होंने एक पूरा टेस्ट दिया। ईमानदारी का टेस्ट उनका था कि अगर दिल्ली की जनता ये साबित कर दे कि मैं बेईमान हूं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, या दिल्ली की जनता ये कर दे तो पूरा जो परिणाम है वो आएगा। और दिल्ली की जनता ने अपना जो नतीजा था, दिल्ली की जनता के दिल में जो भी था वो यहां पर स्पष्ट होता नजर आ रहा है। तो ये कह सकते हैं कि ईमानदारी के टेस्ट में अरविंद केजरीवाल फेल हो गए हैं और प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली विधानसभा सीट से जीत मिली है। अब वहीं भाजपा की जीत पर लगातार जो है वो प्रतिक्रियाएं भाजपा के नेताओं के सामने आ रही हैं और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम 7:30 बजे भाजपा मुख्यालय में पहुंचेंगे, जहां वे कार्यकर्ताओं के साथ मिलेंगे, जीत का जश्न मनाएंगे। तो 70 सीटें दिल्ली विधानसभा के भीतर और इन 70 में से 48 पर भाजपा तो 22 पर आम आदमी पार्टी। लेकिन कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। तो कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री, इसको लेकर लगातार अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बनने जा रही है, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीएम फेस का ऐलान नहीं किया। ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं ये सीधी भाजपा के प्रदेश कार्यालय की है, यानी कि मध्य प्रदेश कार्यालय में किस प्रकार से जश्न मनाया गया है जीत का, ये वहां से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ढोल ताशे के साथ जश्न मनाते हुए, पार्टी की ध्वजा लहराते हुए तमाम भाजपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी उत्साहित झूमते नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सभी जगह जश्न का माहौल है
और अन्य राज्यों से भी लगातार भाजपा के कार्यालयों से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है। मध्य प्रदेश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रदेश भाजपा कार्यालय में जीत का माहौल है और पूरी तरह से जीत के जश्न में झूमते हुए ये तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी नजर आ रहे हैं। और दिल्ली की जनता ने आपकी उम्मीदों पर झाड़ू चला दी है। तो झाड़ू कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन दिल्ली की जनता ने जरूर आपकी उम्मीदों पर झाड़ू चलाई है। जनादेश स्पष्ट है और आम आदमी पार्टी की करारी शिकस्त दिल्ली में हुई है। खुद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की भी हार हुई है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी हार का सामना करना पड़ा है। जंगपुरा विधानसभा सीट से उनकी हार हुई है। और हालांकि आतिशी जो कि कालकाजी सीट से चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने सीट जीत रही है। और ये तस्वीरें हैं दिल्ली से, जहां दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सचदेवा, वे किस प्रकार से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम सारे जो उनके कार्यकर्ता है इस दौरान उत्साहित और उत्साहवर्धन करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल है। प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के झूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली चुनाव को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। और इसी बीच लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और ऐसी ही प्रतिक्रिया लगातार दिग्गजों की भी सामने आ रही है। तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। सत्य कभी पराजित नहीं होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से लोक कल्याण की भावना शासन चला रहे हैं, तो दिल्ली वासियों ने भी विश्वास व्यक्त किया। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, उसके पहले दिल्ली, ये लगातार जीत का सिलसिला जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। सर, चुनाव से पहले आप भी दिल्ली गए थे। मुझे इस बात का संतोष है कि चुनाव के पहले जहाँ मैं गया था, सभी जगह से दिल्ली से भाजपा जीत रही। मैं नहीं, जहाँ भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और भाजपा पर लोगों ने विश्वास बताया, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में यहाँ पर देख सकते हैं, बीजेपी में ये वो जश्न मना रहा है अरविंद केजरीवाल की हार। और दिल्ली में किस तरह से बीजेपी की स्थिति बनी है और लगातार ये मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा यहाँ पर कराया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, तमाम लोग, ये खुशियां हैं बीजेपी की कि जिस तरह से आपदा की हार की बात यहाँ पर कही जा रही है। और ऐसे में बीडी शर्मा हमारे साथ में है, हम बात कर रहे हैं। सर, आपदा हट गई, केजरीवाल जी भी हार गए। आपदा हटी, विकास के रास्ते खुले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनता का आता विश्वास ये दिल्ली की जनता ने दिया है। अमित शाह जी की कुशल रणनीति, भारत की राजनीति का आधुनिक चाणक्य अमित शाह जी है, जिन्होंने कुशल रणनीति से दिल्ली के चुनाव को जो हैंडल किया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने अथक मेहनत और परिश्रम किया है। वहां के प्रदेश के अध्यक्ष हमारे सचदेवा जी और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने प्रत्येक बूथ पर जो मेहनत की, उसका परिणाम है कि अखंड ऐतिहासिक बहुमत आज भारतीय जनता पार्टी को मिला है। केजरीवाल भी क्लीन बोल्ड हो गए, आतिशी भी कैच आउट हो गई, पूरी आपदा की ओर गई और पूरी तरह से चुनाव हार गए। दिल्ली की जनता ने मोदी जी को ऐतिहासिक बहुमत दिया। और सबसे बड़ी बात दिल्ली के चुनाव में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र को अल्पसंख्यक भाइयों ने भी मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। तो उन्हें पता है हमारे जीवन में बदलाव आया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आया है। आपने भी प्रचार किया बहुत सारा। हमने भी किया, दिल्ली के अपने मध्य प्रदेश के बहुत कार्यकर्ताओं ने किया। और कार्यकर्ता, चूंकि हमारी सबकी नैतिक जवाबदारी है, भाजपा एक परिवार है, इसलिए ऐतिहासिक बहुमत से जनता का आशीर्वाद मिला। जनता का जो आशीर्वाद है वो ऐतिहासिक बहुमत के साथ मिला है बीजेपी को। और ऐसे में जो जीत है वो ऐतिहासिक जीत है, ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का। कैमरामैन रवि यादव के संग आदर्श चौरसिया, डीएनए। विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार, मोहब्बत, सम्मान दिया। लेकिन 600 वोट से, लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे। जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं
उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर काफी टफ फाइट रही है, कैसे देखते हैं, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत। तो ये ट्वीट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पोस्ट किया है, उन्होंने भी ट्वीट किया है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। लगातार तमाम भाजपा के नेताओं के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी दिल्ली की जीत पर बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी की जो जीत वहां से हुई है, तो तमाम नेताओं की भी प्रतिक्रिया भाजपा के आई है और लगातार अब जो है वो बधाइयों का तांता लगा हुआ है, खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली में भाजपा की 27 सालों बाद सरकार बनने जा रही है। जनादेश स्पष्ट हो चुका है, भाजपा सरकार बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है, अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा है। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है और उन्हें ही हार का सामना करना पड़ा। तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर जाता है। वहीं मनीष सिसोदिया जो कि पूर्व डिप्टी सीएम है, जंगपुरा से चुनाव लड़े, हार गए। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आखिर परपटगंज से सीट बदलकर जंगपुरा आए और उसके बाद भी उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा। तो ये भी कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर करता है आम आदमी पार्टी के नेताओं को। इसी के साथ कालकाजी सीट से हालांकि आतिशी की जीत हुई है। तो चलिए भाजपा की जीत और आम आदमी पार्टी की हार पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी, आपका बहुत स्वागत है। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस से सीतासरण सूर्यवंशी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वहीं कुछ ही देर में भाजपा से वंदना त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहला सवाल मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता है सीतासरण सूर्यवंशी जी, आपसे ही। दिल्ली में चुनाव परिणाम आए, भाजपा की जीत हुई, आम आदमी पार्टी की हार हुई, लेकिन कांग्रेस तो अस्तित्व ही खोती चली गई अपना। सीतासरण जी। डीएनएन चैनल न्यूज को मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। और जहां दिल्ली के चुनाव की बात है तो वहां धनबल और गुंडागर्दी, उन्होंने जिस तरीके से सत्ता हासिल करने का प्रयास किया है और जनता ने जो मैंडेट दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जितनी खुशियां ये प्रदेशों में, गोवा से लेकर के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में जो जनता के मैंडेट को इन्होंने खरीद फरोख्त कर अपनी सरकारें बनाने का प्रयास किया है और ये जितनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, ये खुशियां उस जनमानस में, हमारी भारतीय जनता में वो खुशी की लहर आना चाहिए, तब हमारे देश का और प्रदेश का विकास हो। और जहां तक हमारे कांग्रेस की बात, 70 सीटों में हमने 55 सीटों पर बहुत अच्छे बेहतर प्रत्याशी खड़े किए हैं, जिसमें हमारा 10% वोट बैंक बड़ा है और अगला द्वार हमारा खुल गया है, क्योंकि हमें 2 किले में से 1 किले को ढहाना अति आवश्यक था। और वो किला जो था, जो हमारा कांग्रेस का वोट था, ज़्यादातर आप पार्टी ने हासिल किया था। उस आप पार्टी के उस वोट को हम लोगों ने 10% का इजाफा किया है। लेकिन ये मानते हैं आपको किला ढहाना बहुत आवश्यक था, लेकिन आप कभी भी
एक साथ नजर आते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। लेकिन इस बार भले ही किला ढा दिया, मान लेते हैं किला ढा दिया आपने, तो क्या शून्य पर सवार रह करके भी बहुत अच्छा लग रहा है? नहीं, अच्छा तो नहीं लग रहा है। इसमें हमारा हाई कमान और हाई लेवल पर हम लोग चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और हमारे जितने वरिष्ठ जन हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से लेकर के जो हमारा जो बोर्ड है, वो इस पर मनन करेगा, चिंतन करेगा और इस पर एनालिसिस करेगा कि इसका कारण कहाँ कहाँ और कहाँ कहाँ हमसे चूक हुई है। इस पर दोबारा चिंतन और मंथन करने की अति आवश्यकता होगी। चलिए, लेकिन एक और सवाल मैं आपसे करूंगा। जिस प्रकार से आपका जो गठबंधन था इंडिया का, उसमें आपका एक बड़ा सहयोगी दल था, वो सपा, अखिलेश यादव। लेकिन इस बार अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने पहुंचे। क्या उसी का खामियाजा नहीं कि खाता भी नहीं खुला? अब ये कहने की बात नहीं है। इसमें कांग्रेस का जो जनाधार 1998 से 2013 तक जो दिखाई दिया और माननीय हमारी स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने जो जनता को जो सेवा दी है, वो परे नहीं है, दिल्ली और देश जानता है। लेकिन इसमें माननीय अखिलेश जी ने जो आपका समर्थन किया है, तो उस पर ना जाकर के हमने तो 10% जो हमारा परसेंटेज है वोट का, वो हम लोगों ने उसको इजाफा में शामिल करके अपनी कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास किया है। की बात कर रहे हैं, लेकिन सीधा शरण जी आप ये देखिए ना, 70 विधानसभा वाली दिल्ली में एक सीट भी नहीं ले पाए आप, और वो दिल्ली जहां पर 15 साल लगातार आपकी सरकार रही। मैंने कहा ना, मैंने बताया है, इसके पहले भी मैंने उन शब्दों को दोहराया है कि जो धन। चलिए भाजपा प्रवक्ता जुड़े हमारे साथ, वंदना त्रिपाठी जी, आपका बहुत स्वागत है। वंदना जी, भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। जी नमस्कार, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति को, जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण वाली भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता ने चुना है और हमारी सरकार बनवाने के लिए हमें मौका दिया है, उसके लिए मैं जनता का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद करती हूँ। देखिए किस प्रकार से जनता ने आपदा को दिल्ली से खदेड़ दिया, और देखिए जिस प्रकार से केजरीवाल जी भ्रष्टाचार करते चले आ रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि वो आम आदमी बनकर जनता को मूर्ख बनाएंगे, तो आज जनता ने ये साबित कर दिया है कि जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास दिखाया है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन अगले 5 सालों में दिल्ली की दशा और दिशा को बदले। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय संगठन का बहुत बहुत, नड्डा जी का, अमित शाह जी का, सबका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारा जो केंद्रीय संगठन है वो चुनाव को जिस प्रकार से गंभीरता से लेता है, हर एक चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ आगे बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं इसका पूरा श्रेय हमारे केंद्रीय संगठन को, हमारे प्रदेश के संगठन को, हमारे जिले के कार्यकर्ताओं को, बूथ और मंडल में बैठे प्रत्येक कार्यकर्ता को जाता है। सबका साधुवाद, सबका कोटि कोटि नमन। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया कि हमारे कार्यकर्ता जो ठान लेते हैं वो करकर दिखाते हैं, और दिल्ली एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है। आज जिस प्रकार दिल्ली का दिल हमने जीता है, उसके लिए दिल्ली की जनता को फिर से पुनः एक बार बधाई और धन्यवाद। खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़े। खिलावन जी, आम आदमी पार्टी वो पार्टी जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर सत्ता में आई, सत्ता पर काबिज रही, लगातार उनकी सरकार आती रही, लेकिन उसके बाद फिर खुद आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं, जेल के बाद उनकी बेल होती है और फिर भी आते हैं और ये कहते हैं कि दिल्ली की जनता तय करेगी कि मैं बेईमान हूं या नहीं हूं, और अगर दिल्ली की जनता मुझे चुनाव जिताती है तभी मैं सीएम बनूंगा। लेकिन इस बार जो परिणाम आए हैं वो बिल्कुल अलग आए हैं, यानी कि केजरीवाल की हार हुई है। तो इसको क्या समझा जाए? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक बड़ा उलटफेर दिल्ली में हुआ है, और जिस तरह से लोगों ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया और जिस तरह से लोगों ने अरविंद केजरीवाल के शीश महल को मुद्दा, भाजपा के मुद्दा बनाने के बाद उसे स्वीकार किया, मुझे लगता है कि अगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन के लिए खड़े हुए लोगों ने जिस तरह से बाद में पार्टी बनाकर लगातार 3
बार जो है चुनाव जीता, उनकी आज बहुत बड़ी हार हुई। 72 से सिमट के वो 22 पर आ गए। और खास बात यह रही कि शराब घोटाले जैसे बड़े मुद्दे को लेकर के जो 3 लोग जेल गए थे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, तीनों को अपने अपने क्षेत्र पर हार मिली। और तीसी को छोड़ दे, एकमात्र तीसी को छोड़ दे मुख्यमंत्री, तो प्राय सभी बड़े नेता, चाहे वो भारती हो, चाहे वो भारद्वाज हो, सभी लोगों सोमनाथ भारती हारे हैं, सौरभ भारद्वाज हारे हैं, सबको हार मिली है। इसका मतलब ये है कि जनता ने जो है सिरे से शराब कांड में जो भ्रष्टाचारी थे या शराब कांड में जिनका नाम सामने आया था, या शराब कांड को लेकर के जिस तरह से सरकार पर संकट के बादल छाए थे, तो उसी को लोगों ने बहुत तहे दिल से स्वीकारा। और 37 साल बाद, लगभग मेरे 37-38 साल बाद भाजपा की वापसी हुई। लेकिन सबसे 27 साल बाद वापसी हो रही है। 93 में सरकार थी भाजपा की, 5 साल सरकार चली, उसके बाद पहले 32 साल हो गए, फिर ये 27 साल हो गए। जी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि लगातार 3 बार सत्ता में रहने वाली कांग्रेस को इस बार फिर जो है जीरो में सिमट के रहना पड़ा। और हालांकि उसका वोट प्रतिशत तो बढ़ा है कुछ, लेकिन सीटों की संख्या देखें तो फिर भी अभी तीसरी बार उन्हें जीरो सीट मिली है। तो कुल मिला के जिस तरह से, और कांग्रेस के लिए तो खिलावन जी इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, तमाम राज्यों में उसकी सरकारें रही, लेकिन अब लगातार वो अपना जनाधार खोती जा रही है। नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बड़ा चिंता का विषय है ये। वहाँ हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कुछ भी नहीं था और आज भी कुछ भी नहीं, इसलिए दिल्ली को हम आधार बना के यह नहीं कह सकते कि कांग्रेस लगातार हार रही है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि वहाँ उन्होंने प्रयास किया और वोट प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि यदि जिस तरह से एक विचार पैदा हुआ था इंडिया गठबंधन के बनने के बाद कि वो भाजपा को कड़ा मुकाबला, कड़ी शिकस्त दे सकेंगे, मुकाबला कर सकेंगे, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ। उसका मुख्य कारण यही है कि इंडिया गठबंधन ने वहाँ कोई काम नहीं किया, बल्कि अलग अलग दोनों गठबंधन के 2 बड़े बड़े घटक जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग होकर चुनाव लड़े और नतीजा सबके सामने, दोनों को हार का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी को सत्ता से विमुख होना पड़ा और कांग्रेस को जैसा था जीरो पे सिमट जाना पड़ा पहले की तरह। तो कुल मिला के यही है कि दिल्ली में जो फैक्टर थे उसके सिफर यदि हम देखें तो भाजपा बहुत ताकत से चुनाव लड़ी। न सिर्फ उन्होंने अपने बड़े चेहरों को वहां उतारने का प्रयास किया बल्कि पूरी ताकत। बिल्कुल, और जितनी सभाएं भाजपा ने मंचों पर की है उतनी अंदरूनी सभाएं भी भाजपा की हुई है। लगातार डोर टू डोर जाकर के कैंपेनिंग भाजपा के कार्यकर्ताओं ने की। बड़े और वरिष्ठ नेता एक एक लोगों से जाकर के सीधे मिले हैं। निश्चित रूप से बड़ा कैंपेन हुआ वहाँ। मुझे लगता है कि भाजपा ने अपने 37 साल के सूखे को किसी तरह से लहलाती फसल भी बदलने के लिए बहुत प्रयास किए। न सिर्फ यदि हम बड़े नेताओं के रैली और आम सभा को देखें तो बड़ी संख्या में रैली आम सभा होगी, बल्कि डोर टू डोर कैंपेन में भी बड़े बड़े नेता वहां जुटे रहे। तो मुझे लगता है कुल मिला के इस बड़े सूखे को समाप्त करने के लिए भाजपा ने बहुत बड़ी ताकत जोड़ी, हर तरह से प्रयास किया, हर मामले में आक्रामक रहे। मुझे लगता है कि यदि भाजपा एक सामान्य चुनाव की तरह इसको लेती और सामान्य तरह से चुनाव लड़ती तो मुझे लगता है कि भाजपा से जीत इस दिल्ली में दूर हो जाती। तो कुल मिलाकर के भाजपा ने जो प्रयास किया उसका प्रतिफल आज उनको सामने है। 8 से 48 सीट तक पहुंचा, 40 सीटों का फायदा बहुत परसेंटेज रूप से यदि हम देखें तो कितना 5 गुना फायदा है, लगभग 5 गुना फायदा किसी राजनीतिक। चलिए खिलावन जी, आपको रोकना चाहूंगा। खिलावन जी, चुनाव परिणामों के बाद पहली बार केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को
इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान, उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, भारतीय जनता पार्टी को जीत की बधाई भी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम राजनीति में इसलिए नहीं आए कि हमें सत्ता पर आना था, हमें तो जनता की सेवा करनी थी। ये बात एक बार फिर से उन्होंने दोहराई, लगातार इस बात को दोहराते रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी खैर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सीता शरण जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। आखिर क्या ऐसी वजह रह गई है कि जनाधार लगातार, ना सिर्फ दिल्ली, मैं अगर पुराने पिछले चुनावों के रिकॉर्ड पे भी जाऊं, वहां के भी आंकड़े अगर हम खंगालें तो लगातार जनाधार घटता ही जा रहा है। हालांकि इस बार आपका वोट परसेंटेज बढ़ा है। ये जनतंत्र की नहीं, ये तंत्र के द्वारा लोकतंत्र की जीत है। और साम दाम दंड भेद, धनबल और गुंडागर्दी, रमेश बिदूड़ी जी ने गुंडे ला करके कालकाजी क्षेत्र से लेकर के कई विधानसभाओं में, कालकाजी में तो हार हो गई उनकी, जो गदर किया है और वहाँ जरूर इसीलिए हार हुई है, वो गुंडागिर्दी और धनबल को। तो धनबल फिर काम कहाँ आया? आपका धनबल के आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन उनकी तो हार हुई जनता तय करती है ना। अगर जनता को धनबल को ही समर्थन देना हो तो और जिस तरीके से आपने आरोप लगाया तो फिर उनकी जीत होनी चाहिए थी। बिल्कुल। हाँ। क्या है कि सभी जिस तरीके से जो भय का वातावरण फैलाया गया है, जिससे मतदाता और कार्यकर्ता भयभीत हुआ है, ये कुछ कारण है। जो अपन ने जो कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने तंत्र की सहायता से और लोकतंत्र को हासिल किया है, और अगर वो जीत हुई है तो हम इनका स्वागत करते हैं। और उस जनता में ये खुशी की लहर कि जो जनता की समस्याएं हैं, बेकारी, बेरोजगारी है, उसको दूर करने का ये प्रयास करें। क्योंकि ये सत्ता के बहुत भूखे हैं और अन्य राज्यों में भी सत्ताएं जिस तरीके से, सत्ता की भूख क्या कहेंगे आप? सत्ता की भूख से क्या आपका आशय है? सत्ता की भूख से ये आशय है कि जनमानस को जमीन से लेकर के उस बेकार, बेरोजगार, उस गरीबी और किसान की जो समस्या है, उस समस्या का निदान ना होना, और सत्ता की भूख जहां जहां इन्होंने जनता के मैंडेट को जो खरीदा है, उस खरीद फरोख्त करके भाई जनता में खरे उतरे। जनमानस जो इनके खिलाफ बेकारी, बेरोजगारी, लेकिन लोकतंत्र का इतना बड़ा महापर्व, जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, उसके बाद ही तो मोहर लगाई गई है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और सत्ता की भूख की आप बात करते हैं, सत्ता पर काबिज तो हर कोई होना चाहता है। अगर सत्ता की लालसा किसी को ना हो तो फिर कोई चुनाव ही ना लड़े। चुनाव तो हुआ है ना, 70 सीटों पर तो कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है ना, अपने उम्मीदवार उतारे हैं ना। ये कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है भारत के अंदर की जो सत्ता की भूख नहीं रखती है, और कांग्रेस लोकतंत्र का और जनतंत्र का सम्मान करते हुए एक खरीद फरोख्त कांग्रेस में नहीं है, जो बीजेपी ने किया है। और बीजेपी अपने उन तंत्रों के बलबूते अपनी सरकारें बना करके और उन प्रदेशों में हासिल करके ये
जनता को ये दिखाने का और देश को दिखाने का जो किया जा रहा है, भाई उस जनता के लिए जो सुख सुविधाएं हैं, इन्होंने जो कहा था कि गैस सिलेंडर इतने में आएगा और ये महंगाई होगी, किसान की बोरियां भी 50-50 किलो की डीएनए, आपका डीपीए और यूरिया ये 45-45 किलो तक का भी कर दिया है। तो किसान से लेकर बेकार बेरोजगार और सब 25-25 लाख रुपए में जो इंजीनियर्स और एमबीए बनते हैं, वो बच्चे 10-10 हजार और 8-8 हजार की नौकरी के लिए आज भी तरस रहे हैं। चलिए एक छोटा सा कमेंट लेते खिलावन जी से। खिलावन जी, क्या कहेंगे आप पूरे नतीजों पर? निश्चित रूप से ये भाजपा की बहुत अच्छी जीत है, बेहतर जीत है और प्रयासों की जीत है। भाजपा ने जिस तरह से प्रयास किए, जिस तरह से पूरी ताकत जो की साम दाम दंड भेद सभी तरह के जो सेक्टर है उन सब पर जो है अपनी ताकत लगाई है, उससे स्पष्ट होता है कि मुझे यह बहुत आश्चर्यजनक लगता है कि पहली बार राजनीति में पहली बार हमने देखा कि लगभग 5 गुना ज्यादा सीट पर जो है फायदा किसी को मिला है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा परिवर्तन है और 37 साल का सूखा भाजपा ने दूर किया है। और क्योंकि भाजपा लगातार कहती रहती है कि हम डबल इंजन की सरकार पर भरोसा करते हैं, मुझे लगता है कि अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में पहली बार बनी है। पहले कांग्रेस की बनती थी, लेकिन इस बार यदि भाजपा उस समय लेकिन प्रचारित नहीं था कोई डबल इंजन की सरकार होती है तो बहुत फायदा होता है, लेकिन भाजपा ने उस प्रचारित। अच्छा खिलावन जी, आपका एक छोटा सा कमेंट और चाहूंगा, आपका एक एनालिसिस चाहूंगा। भाजपा की सरकार बनने जा रही है, लेकिन सीएम को लेकर अभी भी नाम स्पष्ट नहीं हो पाया है। और अगर पिछले आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो अभी तक जो सिर्फ अगर सुषमा स्वराज को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने वो पहली बार का विधायक ही रहा है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल को हरा करके जो सत्ता में आए हैं वो हो सकते हैं। वे सांसद रह चुके हैं लेकिन पहले। हाँ, सांसद रह चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रयास किया, लगातार प्रयास किया और 2.5 साल में ही उन्होंने दुष्यंत गौतम एक बड़ा नाम है, सीएम फेस को लेकर लगातार उनका नाम आ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड के प्रभारी भी है, राष्ट्रीय महासचिव भी है वे पार्टी के, और पूर्व राज्यसभा सांसद भी है। लेकिन प्रवेश वर्मा जैसे लोगों का, प्रवेश वर्मा हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, इन दोनों का ज्यादा मुझे लगता है कि ज्यादा संभावना इन दोनों की लगती है। लेकिन हाँ, भाजपा है, भाजपा नए सिरे से जिस तरह से मध्य प्रदेश में देखिए आप, राजस्थान में देखिए आप, छत्तीसगढ़ में देखिए आप, जिस तरह से चेहरे बदल के सामने लाते हैं उससे कोई यानी कि कोई नया एक्सपेरिमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल समय सीमा के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए खिलावन जी आपका बहुत धन्यवाद, सीता शरण जी आपका भी धन्यवाद और वंदना त्रिपाठी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली की जनता ने अपना जनादेश दे दिया है और 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है। खुद अरविंद केजरीवाल को भी हार का सामना करना पड़ा। तो एक और पूर्व मुख्यमंत्री की हार हुई है, दिल्ली के राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी उनकी हार हुई है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी हार का सामना करना पड़ा। तमाम जो बड़े चेहरे थे, चाहे सोमनाथ भारती के हो, सौरभ भारद्वाज का नाम हो या और दूसरे दिग्गज हो, परपटगंज से एक नया प्रयोग आम आदमी पार्टी ने किया था। अवध ओझा को चुनाव लड़ाने का, अवध ओझा जो कि एक शिक्षक है, यूपीएससी के तमाम सारे जो विद्यार्थी उनसे पढ़ने जाते हैं, यूट्यूब पर भी उनकी खूब सारी वीडियोस वायरल होती हैं, सोशल मीडिया पर भी छाए रहते हैं, लेकिन वे भी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए और उन्हें भी हार का सामना परपटगंज से करना पड़ा। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी अब 27 साल बाद अपना जो वनवास है वो खत्म करने जा रही है और दिल्ली की कुर्सी पर भाजपा का मुख्यमंत्री 27 साल बाद बैठेगा। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीएन न्यूज। नमस्कार।